हेलो, मैं रोहित तिवारी आपको फिर से एक बार सेकेंड पार्ट यानी दूसरा वीडियो लेके आया हूं। जिससे पहले वीडियो में मैंने भोजन के पाचन के रूप में आपको समझाया था कि भोजन कहाँ से पाचन होता है, ठीक है, कैसे कैसे पाचन होता है। जैसे भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा में 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड मिलती थी, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स थी वो? पहले थी पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी थी सब मैक्सिला ग्रंथि और तीसरी थी सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता था जो जीवाणु या कीटाणु को नष्ट करने का काम करता था। दूसरा था सब मैक्सिलरी ग्रंथि से निकलती थी आपकी टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। फिर तीसरा था आपका सब लिंगुअल ग्रंथि। सब लिंगुअल यानी जीभ के नीचे पाई जाती है। जीभ जब ऊपर करोगे और शीशे में देखोगे 2 छिद्र दिखाई देंगे, ये कहलाती है सब लिंगुअल ग्रंथि। और सब लिंगुअल ग्रंथि से निकलता है म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे भोजन आसानी से ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंच सके। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ होगा। फिर आया आपका आमाशय। आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा था वो 3 भाग? पहला था कार्डियक। कार्डिया के पास है, हृदय के पास है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया कार्डियक। दूसरा था फंडिक। तीसरा है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में पाया जाता है, निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl रिलीज होता है जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा, यह जितने भी जीवाणु बच गए हैं लाइसोजाइम एंजाइम से वो कार्डियक में मारने का काम करता है। और तीसरा, एंजाइम्स की क्रिया को और बढ़ा देता है जिससे भोजन आसानी से जल्दी से पच सके, ठीक है। यह किस में था? पूरा भाग कार्डियक वाले में था। HCl अम्ल से एक सुरक्षा करने के लिए परत पाई जाती है जिसे म्यूकोसा की परत कहते हैं। क्लियर? फिर दूसरा पार्ट था आपका फंडिक। फंडिक वाले भाग में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूझी कहा जाता है। जब आपका पेट खाली होता है उस टाइम पे चुभन होती है और इसी चुभन को आप चूहे की दौड़ बोलते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर तीसरा भाग था पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है? यह दूध को या मिल्क प्रोडक्ट्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी दूध को दही में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा पार्ट है पेप्सिन। पेप्सिन में ही पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट हो गया, टाइलिन एंजाइम कर रही थी। फिर सेकंड आपका है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? और जैसे पहला था आपका रेनिन। जैसे बुढ़ापे में लोग दूध पीते हैं और उनका पचता नहीं है, गैस बनने लगती है, बुढ़ापे तक जाते जाते रेनिन रिलीज होना कम हो जाता है। क्लियर? उस टाइम पे आपका दूध का पाचन नहीं होता, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि बुढ़ापे में दूध नहीं पीना चाहिए। यह बाल्यावस्था में ज्यादा फायदा करता है। जितने भी बच्चे हैं इनको पीना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे रेनिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है। क्लियर यहां तक? फिर इसके बाद आती है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन आने से पहले यहां पे पाया जाता है एक स्ट्रक्चर, आमाशय कहते हैं इसे। आमाशय पाया जाता है। आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन आपका जो पहले प्रोटीन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ है तो पेप्टोन्स को यह पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर यहां तक? और यहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे आप कहते हैं यकृत। यकृत से बनता है, यकृत में बनता है पित्त और पित्त का भंडारण होता है पित्ताशय में। कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है पित्त का निर्माण कहां होता है, तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में और उसका भंडारण होता है पित्ताशय में। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, पित्त आके मिल जाता है और भोजन को क्षारीय बना देता है और यहीं पे तीनों एंजाइम्स आके मिलते हैं और अलग अलग प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डेडुनम, जजुनम और इलियम। डेडुनम में 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं और इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, जो इनका पाचन करते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, माल्टेज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, सुक्रेज सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, लैक्टेज लैक्टोज में कन्वर्ट करता है और लाइपेज वसा का पाचन कर देता है। क्लियर? यहां तक हमने पूरी कहानी पढ़ी और यहीं पे पूरा भोजन पच जाता है। पूरा भोजन पचने के लिए
4 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 4 घंटे का समय लगता है। और भोजन मल के रूप में उत्सर्जित होने के लिए 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर? यानी हम जब भोजन करते हैं और जब मल उत्सर्जित होता है, इनके बीच लगभग 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर? ये एक स्वस्थ मनुष्य की निशानी है। इसके आगे हम देखते हैं, अब आएगी आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत रहेगी, अपेंडिक्स रहेगा, ठीक है। जैसा कि हम आगे देखते हैं, इसके आगे पाई जाती है, ये एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये आपका कहलाएगा बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, कोलन, सीकम, रेक्टम। कौन कौन सा? कोलन, फिर दूसरा है सीकम, कोलन, सीकम का रेक्टम। कईयों बार पूछा गया कि मल किससे संबंधित है या मलाशय किससे संबंधित है। ये मलाशय वाला पार्ट है, ठीक है, यहीं से मल बाहर निकलता है। ये किससे संबंधित है? रेक्टम से संबंधित है, यानी मलाशय आपका रेक्टम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंगों का मतलब क्या है? ऐसे अंग जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। क्लियर? पहले मनुष्य एक प्रकार का जंगलों में रहता था और पत्तों का सेवन करता था। पत्तों में पाया जाता है सेलुलोज। पत्तों में, या आप कहें पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता था। अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता है, यानी जो भी गाय भैंस हैं ये चारा खाती हैं, पत्ते खाती हैं, इनमें होता है सेलुलोज। ये उनमें फंक्शन करता है, उनमें कार्य करता है। अब मनुष्य पत्तों को भी, जैसे पालक है, उसको उबाल के पका के खा रहा है, ठीक है, यानी सेलुलोज पहले ही पच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारे शरीर के लिए अवशेषी अंग है। अगर इसमें कोई भी स्टोन बना या कोई भी विकार होता है, डॉक्टर इसे काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। अवशेषी अंगों में जैसे ये कान का पिन्ना, इसका भी कोई उपयोग नहीं है। इसका क्या उपयोग है? या तो चश्मा पहन लो या झुमका पहन लो, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। शरीर के बाल जैसे रोएं, इनका कोई उपयोग नहीं। पहले क्या था, हम बिना कपड़ों के रहते थे और ये हमारी प्रोटेक्शन करते थे, हमारी सुरक्षा करते थे गर्मी और ठंडी से, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण करना। पानी का अवशोषण करना, अवशोषण करना, ठीक है। ये पानी का अवशोषण करती हैं क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है और पानी को खींच के इसे मल का रूप देती हैं। और इसमें 2 प्रकार के पित्त, जैसे पित्त आपने देखा, इसमें 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और विलवर्डिन। कौन कौन से? बिलिरुबिन, विलरुबिन, और दूसरा है विलवर्डिन। विलवर्डिन, विलरुबिन और विलवर्डिन। विलरुबिन और विलवर्डिन आपके भोजन को येलोइश कलर यानी पीला कलर देते हैं। जैसे मल निकलता है येलो कलर का रहता है, किसके कारण रहता है? विलरुबिन के कारण रहता है। अगर शरीर में विलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाए, शरीर में विलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपको पीलिया रोग होता है, जॉइंडिस हो जाता है। क्लियर है? जॉइंडिस रोग किसके कारण होता है? विलरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। विलरुबिन पाया किस में जाता है? पित्त में पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। क्लियर यहां तक? तो पहला भाग है कोलन, दूसरा भाग है सीकम, तीसरा भाग है रेक्टम, ठीक है। ये ऐसे पूछा जाता है। पहला भाग जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? कोलन है, फिर उसके बाद सीकम, फिर रेक्टम। क्लियर है यहां तक? पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मुख गुहा में पाया क्या क्या जा रहा है। जैसे मुख गुहा में पाया जाता था एंजाइम्स, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसके अलावा जीभ पाया जाता है जो आपके भोजन के पाचन में या भोजन को चबाने में सहायक होता है। और आपके दांत पाए जाते हैं, ठीक है। दांत और
जीव पाई जाती है, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। एक तरह से ये मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा था, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी तरह से इसमें समझा दिया हूं, ठीक है। अब देखते हैं दांत और जीभ, दांत और जीभ के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे एक जीव की संरचना पाई जाती है, ये एक प्रकार की जीव की संरचना है। जीव को 4 भागों में बांटा गया है, जीव को 4 भागों में बांट दिया गया है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और ये वाला पूरा भाग चौथा पार्ट है, ठीक है। जीव में पाई जाती हैं स्वाद ग्रंथियां, टेस्ट ट्यूब्स पाई जाती हैं। जैसे बोला गया है, कई जगह बोला जाता है कि मेल में, बालकों में या लड़कों में 4 प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, और बालिकाओं में इससे ज्यादा पाई जाती हैं, 12-13 प्रकार की पाई जाती हैं। इसलिए आप देखोगे फुल्की के ठेले में लड़के कम खड़े रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही रहती हैं, क्योंकि उनको हम जैसे खा रहे हैं फुल्की, हमें या तो खट्टा लगेगा या तो तीखा लगेगा, उनको अलग से और स्वाद ग्रंथियां दी गई हैं। जैसे पशुओं में 28 प्रकार की स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। चारा ही खाते हैं, लेकिन उनको उसमें सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सारे स्वाद उसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहला भाग मीठा, फ्रंट में मीठे टेस्ट ट्यूब्स पाई जाती हैं, जो मीठे होने का एहसास दिलाती है। मीठा कोई भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो तो फ्रंट भाग से आपको एहसास होगा। फिर यहां पे पाई जाती हैं आपकी खट्टा पदार्थ, खट्टा होने का एहसास है, ठीक है। फिर तीसरा पीछे पाई जाती हैं नमकीन स्वाद ग्रंथियां, नमकीन स्वाद ग्रंथियां, और बीच में पाई जाती है आपकी कड़वा, कड़वा स्वाद ग्रंथि, यानी थोड़ी सी बीच क्या पीछे, ठीक है। इसको यहां तक आप ले लो, ये एक है, पहला भाग है। यहां आपकी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मीठे पदार्थ बताती है कि आप मीठा कुछ खा रहे हो। फिर दोनों साइड में पाई जाती है खट्टा, उनके पीछे पाई जाती है नमकीन, और सबसे पीछे पाया जाता है कड़वा, ठीक है। ये 4 प्रकार के स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं आपके जीभ में, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा भाग है दांत, ठीक है। दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखो अभी दांत बना के देखते हैं कौन कौन से मैंने बताया। इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन राक्षसी दांत, ठीक है। फिर पाए जाते हैं प्रीमोलर और मोलर। दंत सूत्र पूछा जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा कुछ लोगों को कि दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, थोड़े से चित्र गड़बड़ बना है पर आप समझ लो। इसमें कौन कौन से मैंने बताया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन ऐसे ही 16 दांत ऊपर हैं, 16 दांत नीचे हैं, ठीक है। 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। फिर यहां पे नीचे भी पाए जाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये दंत सूत्र है। वयस्कों का दंत सूत्र अलग होता है, जबकि बालकों का दंत सूत्र अलग होता है, क्योंकि उनमें दुधिया दांत पाए जाते हैं। क्लियर, यहां तक ठीक है। कौन कौन से हिंदी में देखो, कृंतक, कृंतक, दूसरा रदनक, रदनक, फिर तीसरा आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक जो सामने के दांत होते हैं, ये जो 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे,
ये कहलाते हैं कृंतक। किसी चीज को काटने का काम करते हैं, जैसे सेव आप खा रहे हो तो कृंतक से खा रहे हो। फिर ये वाले दांत जो राक्षसी दांत आपको दिख रहे हैं एक प्रकार से, ये दोनों तरफ पाए जाते हैं, दो ऊपर दो नीचे पाए जाते हैं। ये किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये जो भी मांसाहारी जीव होता है, क्योंकि मनुष्य भी खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो जो मांस खाते हैं उनमें ये ज्यादा नुकीले पाए जाते हैं, क्योंकि उसको चीरने का काम करता है। फिर ये आपके पीछे 3 दांत कहलाते हैं प्रीमोलर और 2 कहलाते हैं मोलर। ये हैं प्रीमोलर और ये मोलर। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब के काम अलग अलग हैं, जो कि आपकी स्लाइड्स में पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। क्लियर? तो वयस्कों में दंत सूत्र, वयस्कों में दंत सूत्र क्या होता है? एक पार्ट का देखा जाता है, यानी इधर का आपका देखा जाएगा, इस पार्ट का देखा जाएगा। ठीक है, यहां का ICN कितने हैं? I बराबर 1 और 2। ठीक है, इंसीजर कितने हैं? 2 हैं। कैनाइन कितने हैं? कैनाइन ये कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये कितने हैं? 1। फिर प्रीमोलर 1 2 3। ठीक है, ये 3 हो गए। और मोलर आपके हो गए 1 और 2। ये आपके हो गए मोलर, यानी 2 1 3 2। सॉरी, उल्टा हो गया क्या? 2 1 2 3, 2 1 2 3। पीछे होते हैं 3 लगातार, यहां पे 2 ही होते हैं। 2 1 2 3, 2 1 2 3 होते हैं। 21 23। ठीक है, 2 1 2 3 आपके दंत सूत्र कहलाता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 दंत सूत्र वयस्कों में। बालकों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते, और लास्ट का एक मोलर नहीं पाया जाता। लास्ट में एक जैसे अकलदाढ़ बोलते हैं। तो ये वयस्कों का दंत सूत्र है, और बालकों का ICPM अपॉन ICPM। इंसीजर उसमें भी 2 रहेगा, कैनाइन 1 रहेगा, प्री मोलर नहीं रहेगा यानी 0, और मोलर सिर्फ 2 ही रहेंगे। अक्लदाढ़ इसमें नहीं पाई जाती। 2102 बटे 2102, क्योंकि ऊपर जितने रहेंगे उतने ही नीचे दंत सूत्र पाए जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अगर यहां तक समझ में आया हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको कैसे पूरा आगे का सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आप हमसे हमेशा जुड़ें, टेस्ट सीरीज यहाँ की ज्वाइन करें, और सारे सब्जेक्ट यहीं से कवर करें, और आप अपनी लाइफ, अपना जॉब सिक्योर करें। क्लियर है? धन्यवाद, थैंक यू।